हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम टॉप साइंस का टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले सभी प्रकार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। आप सभी लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कण गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कण गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर हिग्स बोसन। हिग्स बोसन गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको किसी सवाल का आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वांटम, अगला सवाल देखिए, क्वांटम सुपरपोजिशन का सिद्धांत किससे संबंधित है? क्वांटम सुपरपोजिशन का सिद्धांत किससे संबंधित है? श्रोडिंगर की बिल्ली, श्रोडिंगर की बिल्ली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल के बीच की सीमा को टोलमैन ओपनहाइमर वोल्कोफ सीमा कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट ये क्लास होने वाली है जिसमें इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हो सभी बार बार रिपीट होते हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्लाज्मा अवस्था को किस क्रिया के रूप में जाना जाता है? प्लाज्मा अवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो आप लोग बताइएगा, प्लाज्मा अवस्था को किस रूप में जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आयनित गैस। किस रूप में जाना जाता है? आयनित गैस में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा आयनित गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुरुत्वाकर्षण तरंग की खोज किसने की? यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण तरंग की खोज इनमें से किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिगो वैज्ञानिक समूह, यानी LIGO वैज्ञानिक समूह। आप लोग इसका फुल फॉर्म बताइएगा, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक सक्रिय है? सोडियम, पोटेशियम, फ्रांसियम या लिथियम? बताइएगा आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक सक्रिय है? फ्रांसियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िएगा, सवाल नंबर 7। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। चलिए अगला सवाल देखिए। एंटीमेटर की पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है? एंटीमेटर की पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है? आप लोग बताइएगा, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की। किसका होगा? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना क्वांटम टनलिंग से संबंधित है? क्वांटम टनलिंग से संबंधित है इलेक्ट्रॉन का अवरोध पार करना। इलेक्ट्रॉन का अवरोध पार करना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िएगा। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में किसका उपयोग होता है? थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िएगा। सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने की? सुपर कंडक्टिविटी की खोज जो है इनमें से किसने की? आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइके कमरलिंग ओम्स ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हाइके कमरलिंग ओम्स ने। अगला सवाल देखिएगा। पॉलीमर का उदाहरण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, पॉलीथीन या मीथेन? पॉलीमर का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा पॉलीथीन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीथीन। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल, किस वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज आपको हो जाएगा फैराडे, यानी माइकल फैराडे। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्केलर राशि नहीं है? कौन सा एक स्केलर राशि नहीं है? तो बल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। किस प्रकार के दर्पण में वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल पढ़िए।
निम्नलिखित में से किसका उपयोग MRI में किया जाता है? MRI में किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंग की। यहाँ से आपका केमिस्ट्री का शुरू हो चुका है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, आप लोगों को किसी और टॉपिक पर यदि वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, आप लोग को जो भी टॉपिक आपको दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, मैं उस पर टॉपिक लाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या किसने की? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन आपका हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नाइट्रोजन का अस्थायी समस्थानिक कौन सा है? नाइट्रोजन का अस्थायी समस्थानिक N14। N14 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे हल्का है? हीलियम, नाइट्रोजन या लिथियम, बेरिलियम? इनमें से कौन सा तत्व जो है कि सबसे हल्का है? तो आपका सबसे हल्का तत्व में आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। इनमें से सबसे हल्का तत्व में आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? किस गैस को जो है लाफिंग गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट हुआ है। डीएनए की खोज किसने की? आपको हो जाएगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, यानी आप लोग कह सकते हैं वाटसन और क्रिक, आप लोग शॉर्ट में ध्यान रखिएगा। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की। और डीएनए का पूरा नाम क्या होगा? तो आप लोग रखिएगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल पढ़िएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत या पिट्यूटरी ग्रंथि? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर सी आप लोग, जिसे आम भाषा में लीवर भी कहते हैं या किडनी भी कह सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन ऑप्शन उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िएगा, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? विटामिन बी, सी, डी या के? निम्न में से कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील नहीं है? तो विटामिन डी। विटामिन डी जल में घुलनशील नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, माइटोकॉन्ड्रिया को किसका पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को किसका पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ध्यान रखिएगा, काफ़ी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी तक का लेवल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? निम्न में से कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? तो मलेरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की? किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की? लुई पास्टर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर? आप लोग बताइए किस वैज्ञानिक ने जो है पेनिसिलिन की खोज की? आपको हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया से जुड़ा है? निम्न में से कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट प्रक्रिया से जुड़ा है? तो एड्रेनालिन।
कौन सा हो जाएगा? एड्रेनालिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।